तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स के बारे में हम लोग पहले ही पढ़े थे कि ये एक प्रोटेक्टिव फूड है, और आज हम लोग देखेंगे कुछ लिस्ट ऑफ विटामिन्स। ठीक है, तो पहले देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए हम लोगों को कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, फिश लिवर, ऑयल, पपाया, मैंगो, ये सब चीज़ों से हम लोगों को विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए का क्या काम है? हम लोग क्यों विटामिन ए लेते हैं? विटामिन ए हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि हम लोग की आँखों की जो रोशनी है वो ठीक ठाक बरकरार रहे और हम लोग का स्किन जो है वो हेल्दी रहे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? विटामिन ए को इंजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फिर ग्रुप ऑफ विटामिन बी, इसको हम लोग कहाँ कहाँ हम लोग को मिलता है? ये ग्रीन वेजिटेबल्स में, एग्स में, मीट में, मिल्क में, होल ग्रेन्स में, सीरियल मतलब राइस, व्हीट, ओट्स, ये सब चीज़ों को सीरियल बोला जाता है। नट्स में और लीवर में। लीवर मतलब जैसे चिकन का लीवर, मटन का लीवर, इसी चीज़ में हम लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसका क्या काम है? हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो द हार्ट, नर्व्स एंड द मसल। हार्ट, नर्व, मसल और हम लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। फिर हम लोग देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ मिलता है? आंवला में, साइट्रस फ्रूट्स में, टोमेटो में, गुआवा में, ग्रीन वेजिटेबल्स में और ग्रीन चिलीज़ में। कोई भी साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टा फल में विटामिन सी का मात्रा प्रेजेंट होता है। और किस में रहता है? ग्रीन चिलीज़ में, ग्रीन वेजिटेबल्स में। इसका क्या काम है? इसका काम है कि हम लोगों का टीथ और गम्स को, दांतों को और दांत माड़ी को स्वस्थ रखने में ये हम लोग की मदद करता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू फाइट। अब इसका काम क्या है कि ये हम लोग की बॉडी को फाइट करने में मदद करता है कोई भी डिजीज़ से। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? मिल्क, एग योक, फिश लिवर ऑयल, बटर, फिश। विटामिन डी इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन द बॉडी व्हेन द स्किन इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। जब हम लोग का स्किन सनलाइट से एक्सपोज होता है तब भी हम लोगों को विटामिन डी मिलता है। इसका काम क्या है? ये हम लोगों की बॉडी की जो बोन्स है और टीथ है, इसको अच्छे तरीके से डेवलप करने में मदद करते हैं। अब हम लोग देखेंगे मिनरल्स। मिनरल्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोग के बॉडी के लिए। और मिनरल्स, कुछ मिनरल्स जो है जो हम लोग की बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो कहाँ मिलता है और किस सोर्स से हम लोग पाते हैं और उसका फंक्शंस क्या है। कैल्शियम, पहला है कैल्शियम, ये एक मिनरल है। ये कहाँ मिलता है? मिल्क में, चीज़ में, एग में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स में, सीरियल्स में, मीट में। ये सब चीज़ अगर हम लोग ठीक से खाएंगे तो हम लोग की बॉडी में अगर कैल्शियम की कोई कमी रहेगी तो वो पूरी हो जाती है। इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन और एंड हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। मतलब विटामिन डी और कैल्शियम का काम जो है लगभग सेम है। तो हम लोग का बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होता है, क्लॉट मतलब जब हम लोग का बॉडी कहीं इंजर्ड हो जाता है तो वहाँ से खून निकलता है, तो कुछ देर के बाद देखते हैं खून जो है वो रुक जाता है निकलना। ये किस लिए होता है? ब्लड क्लॉट करता है, इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा मिनरल? फॉस्फोरस। ये कहाँ पे मिलता है? मिल्क, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, बाजरा, नट्स, लिवर, रागी। बाजरा और रागी व्हीट की तरह ही ग्रेन्स है जिसको हम लोग पीस के आटा निकालते हैं। इसका भी काम क्या है? स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ फॉर्मेशन। आयोडीन, ये नमक में मिलता है। आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयोडीन मिलता है। इसका क्या काम है? हम लोग के जो थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे जो ग्लैंड रहता है थायराइड ग्लैंड, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है। हार्मोन एक केमिकल है जो हम लोग के बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। तो वहाँ उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो उस हार्मोन को बरकरार रखने के लिए, उस ग्लैंड को बरकरार रखने के लिए आयोडीन का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ रहा है आयरन। आयरन कहाँ मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, लेग्यूम मतलब दाल, स्पिनच, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़,
इन सब चीज़ों में आयरन रहता है। इसका काम क्या है, हम लोगों का जो ब्लड है, ब्लड में एक पिगमेंट रहता है, ब्लड में एक चीज़ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के वजह से ही जो लाल रंग होता है ब्लड का वो आता है, गाढ़ा लाल रंग। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट्स में पहुंचाने का काम भी हीमोग्लोबिन करता है। अगर हीमोग्लोबिन हम लोग ठीक से बरकरार नहीं रहेगा ब्लड में, तो हम लोग के बॉडी में खून की कमी की बीमारी हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, रफेज एंड वाटर। रफेज किसको बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स। ये एक फाइब्रस मटेरियल है। फाइब्रस मटेरियल मतलब जैसे गन्ने में फाइबर रहता है, वीट में फाइबर रहता है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज हेल्प्स अस इन द फॉलोइंग वेज। रफेज हम लोग के बॉडी में कोई भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसा तो करता है जिसके लिए रफेज लेना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, इट एड्स बल्क टू द फूड। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड देयर बाय प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। तो इसमें ऐसा कुछ रहता है जो फूड के वॉल्यूम को बढ़ाता है। और क्या करता है ये जब हम लोग की डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो वो हम लोगों का जो पॉटी को क्लियर करने में मदद करता है, ताकि हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ ना हो। नेक्स्ट है, इट कैन एब्जॉर्ब अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेल्प रिटेन द वाटर इन द बॉडी। ये बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिसके वजह से हम लोगों के बॉडी में वाटर की कमी कभी महसूस नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर। वाटर जो है हम लोगों के बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ये क्या है, हम लोग के बॉडी के लिए बहुत सारे जो वाइटल फंक्शंस हम लोग के बॉडी में चल रहा है, उसके लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों का कौन सा काम वाटर करता है, ये इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी। हम लोग के बॉडी में जो सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये काम पानी करता है। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग। हम लोग जो पसीना होता है ना हम लोगों का, उसके वजह से हम लोग को ठंडा लगता है। इसका मतलब ये क्या करता है, हम लोग के बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको आराम से रेगुलेट करता है, ताकि हम लोग का बॉडी ज़्यादा हीट या फिर ज़्यादा कोल्ड ना हो जाए। इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। हम लोग जो खाना खाते हैं, खाने से जो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो खाने में मौजूद होता है, इसको बॉडी में एब्जॉर्ब करवाता है ये वाटर। हम लोग को हर दिन 2 से 3 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग जैसे टी और कॉफ़ी पीते हैं उसमें भी वाटर रहता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा सादा पानी पीना चाहिए हम लोग को। अच्छा, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, ये सब हम लोगों के बॉडी में वाटर प्रोवाइड करते हैं। अगर बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर निकल जाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किस चीज़ से हो सकता है, डायरिया अगर हो जाए, उल्टी हो, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, हम लोगों के बॉडी से खून बहता है, तो डिहाइड्रेशन होता है। इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन कॉजेज़ लॉस ऑफ सॉल्ट्स एंड लीड्स टू द वीकनेस ऑफ द बॉडी। इसलिए देखना, जब हम लोगों को बहुत डायरिया हो जाता है, मतलब सर्दी, मतलब जब हम लोग वॉमिट करते हैं या फिर हम लोग को लूज़ मोशन होता है, तब देखना डॉक्टर हम लोग को ORS देता है। ORS क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये इसमें नमक रहता है, पानी रहता है। ये पीने से क्या होता है, हम लोगों के बॉडी से जो वाटर लूज़ हुआ है उसको वो कॉम्पेंसेट कर देता है। इसीलिए हम लोगों को जब बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो या फिर वॉमिटिंग हो, इसलिए तब हम लोगों को नून चीनी का पानी पीना पड़ता है। ठीक है, आज हम लोग इतना दूरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।